मुख्यमंत्री दिया। पूर्णिया की इस पावन धरती पर सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिंदेश्री प्रसाद मंडल, शारदा सिन्हा, मौलाना असरारुल हक कासमी, सीता देवी, ध्रुवा कुंडू, फणीश्वर नाथ रेणु की इस पावन धरती पर पूर्णिया के इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में आप लोक जनशक्ति पार्टी पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। माताओं एवं बहनों, आज के इस नव संकल्प महासभा में आई सबका मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी जय भीम जय जोहार करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज नव संकल्प महासभा है और यह नव संकल्प महासभा बिहार को विकसित बिहार बनाने की आज पटकथा लिखेगा और उस पटकथा के हमारे हीरो होंगे बिहार को करिश्माई नेतृत्व देने वाले युवा नेता, जिसकी मांग बिहार नहीं पूरे भारत में की जा रही है और जिनका नाम है, जिनका आप अभी गाना सुन रहे थे, मैं शेर का बेटा हूं, मेरा नाम है चिराग पासवान, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। साथ ही आप जानते हैं, यह सीमांचल का इलाका है और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में यह सीमांचल का इलाका नई पटकथा लिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं, 2005 के चुनाव में इसी सीमांचल से कभी लोक जनशक्ति पार्टी को 7 विधायक इस सीमांचल के इलाके से मिला था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के करिश्माई नेतृत्व, जिनकी चाहत बिहार के तमाम युवाओं में, छात्रों में, माताओं बहनों में, लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में है, जो बिहार का अगला सीएम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बने। यह एक एक बिहारियों की मांग है, एक एक युवाओं की मांग है, एक एक माताओं बहनों की मांग है, एक एक छात्रों की मांग है, तमाम हमारे बिहार वासियों की मांग है, जो बिहार का अगला सीएम अगर कोई बने जिसमें करिश्माई नेतृत्व है, जो बिहार को विकसित बिहार बना सकता है, ऐसे करिश्माई नेतृत्व का नाम है चिराग पासवान। आप जानते हैं साथी, आदरणीय हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी जिस प्रकार से बिहार को सींचने का काम किए, जो भी विभाग उनको मिला, उस विभाग में चाहे वह रेल का विभाग हो, चाहे वह दूरसंचार का विभाग हो, चाहे इस्पात उर्वरक रसायन का विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे श्रम विभाग हो, भारत में जब कभी उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो भारत के साथ साथ बिहारियों के लिए नए नए अवसर उन्होंने लाए। आज हमारी सरकार कहती है भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज देंगे। यह अगर किसी की सोच है और बिहार के लोगों को अगर किसी ने दिया तो उसका एकमात्र नाम था आदरणीय रामविलास पासवान, जिन्होंने यह घोषणा किया जो बिहार के एक भी लोग भूखे नहीं रहने चाहिए, भूख से नहीं सोने चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? 5 किलो अनाज तमाम लोगों को मुफ्त में सरकार मुहैया कराएगी। यह हमारे नेता का विजन था और उन्हीं
के विजन पर चलते हुए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, केंद्र के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, क्या कहा? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। ये किसने कहा? ये हमारे नेता, करिश्माई नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, जो बिहार के लोगों को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। आप जानते हैं, राज्य से बाहर बिहारी कहलाना शर्म महसूस होती थी। लोग बिहारियों को गाली देते थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा अब बिहारियों को अपमानित नहीं होना पड़ेगा, और उन्होंने कहा बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाएंगे। वह हमारे नेता ने हमको गौरवान्वित करने का काम किया। इसीलिए साथी, आज पूर्णिया के इस ऐतिहासिक मैदान में जो नवसंकल्प सभा है, यह नवसंकल्प सभा आपके आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में आपकी पार्टी की ताकत जो बड़ी है, बड़े बड़े सूरमा भोपाली आपके पार्टी के नेतृत्व के आगे घुटने ठेंगने पर मजबूर है। ये हमारे करिश्माई नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी का नेतृत्व है। इसीलिए साथी, आज इस नवसंकल्प महासभा में जो हमारे नेता हम लोगों को संदेश देने आ रहे हैं, उस संदेश को हम लोग यहां से जब जाएं तो अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, युवा हैं, महिला हैं, उनके पास जाकर के अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन को बताएंगे। साथियों, अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद। अब हम लोग के बीच बिहार संगठन प्रभारी, जमुई के लोकप्रिय सांसद हम लोग के बीच आ चुके श्री अरुण भारती जी। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत। अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद। गूंजा धरती आसमान, गूंजा धरती आसमान। रामविलास चिराग पासवान जिंदाबाद, साथी चिराग पासवान जिंदाबाद। अभी हमारे नवसंकल्प महासभा एक मिनट आप हमारे यशस्वी प्रभारी आए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में नव संकल्प महासभा का सृजन हुआ। एक बार हम आप सभी पूर्णिया की महान जनता से आग्रह करेंगे, दोनों हाथ उठा ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी साथी, हमारे इस नव संकल्प महासभा के पटकथा लिखने वाले आदरणीय जमुई के सांसद, बिहार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए दो शब्द बोल रहा हूं। अभी हमारे आप लोग अपने एक मिनट, आप अध्यक्ष जी, आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। आप सब लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए। सब लोग अपना अपना जगह, जिनका नाम नहीं है हम आग्रह पूर्वक करेंगे कि मंच के नीचे चले जाइए अपने अपने जगह पर। मैं मंचासीन सभी हम अपने नेताओं से आग्रह करूं, जिसका नाम नहीं है वो कृपा करके अपना जगह ले लीजिए। और फोटोग्राफर लोग थोड़ा सा साथी, अभी इस नव संकल्प महासभा के ऐतिहासिक मंच पर खगड़िया के हमारे माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी आए हैं। उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही हमारी वैशाली की सांसद आदरणीय बीना देवी जी आई हैं, उनके भी तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही हम अपने जमुई के आदरणीय सांसद, बिहार के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के लिए दो शब्द कहेंगे। कांपी धरती फटा आसमां, कांपी धरती फटा आसमां, गुनगुना रहा ये समा है
आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में चल पड़ा नव संकल्प महासभा का यह कारवां है। सम्मानित, हमारे आज के इस रंगभूमि मैदान की ऐतिहासिक भूमि और खासकर पूर्णिया की ऐतिहासिक रंगभूमि बड़ी, यहाँ पर जो पटकथा लिखी जाती है, यहाँ के पटकथा से बिहार के पटना का भविष्य तय होता है। और आज हमारे आदरणीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के भविष्य का पटकथा लिखने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए साथी, बिहार को विकसित बिहार बनाने में और बिहार को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को पहुंचाने में हमारे आदरणीय नेता की जो सोच है, उस सोच को लेने के लिए आज इस पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आए हैं। आप सभी इस कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के तमाम लोग इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में आए, आपका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब यहाँ के हमारे तेज तर्रार पूर्णिया के जिला अध्यक्ष सौरभ झा जी जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, सौरभ झा जी आइए। और उसके बाद आप मंच का अध्यक्ष संचालन करिए, अध्यक्षता अभी आप ही कर रहे हैं मान लीजिए, और उसके बाद लिस्ट ले लीजिए, बुलवाना शुरू करिए। अब मैं सुपौल के जिला अध्यक्ष भाई गौतम जी से आग्रह करते हैं, आए और अपनी बात को रखें। आज पुरैनी माता के पावन धरती पर एवं भोला पासवान शास्त्री व फणेश्वर राथ रेणु की पावन धरती पर आयोजित नव संकल्प महासभा के कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया जिला के जिला अध्यक्ष भाई सौरभ झा जी और नव संकल्प महासभा यह जो कार्यक्रम है उनके सूत्रधार बिहार प्रदेश प्रभारी सह जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के शानदार जानदार दमदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, मंच पर विराजमान खगड़िया के सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी, मंच पर विराजमान वैशाली के सांसद आदरणीय बीना सिंह जी, मंच पर विराजमान प्रदेश प्रधान महासचिव आदरणीय संजय पासवान जी, मंच पर विराजमान प्रचार प्रसार प्रमुख आदरणीय संजय सिंह जी एवं मंचासीन सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी माता बहन, मीडिया के साथी एवं युवा साथियों, आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गौतम कुमार जिला अध्यक्ष सुपौल आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, 2020 चुनाव के बाद पार्टी टूटी, घर टूटा। 2020 में हमने भी निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। फिर पार्टी टूटने के बाद हमें भी नेता का फोन आया और हमसे कहा गया कि हमारा साथ दीजिएगा। तो हमने एक शब्द में कहा कि आदेश कीजिए क्या करना है। बहुत खुश हुए। उसके बाद कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, प्रधान महासचिव संजय पासवान जी एवं मंचासीन सभी रामविलास पासवान जी के चाहने वाले सभी नेतागण कार्यकर्ता बनकर एक एक समय बिना गवाए फिर से पार्टी को खड़ा किए। और पार्टी खड़ा होने के बाद 2025 में संसद का चुनाव हुआ, 2024 में संसद का चुनाव हुआ और हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिला और 5 का 5 सीट जीतकर पूरे बिहार में 110% स्टैक रेट का काम करने वाला पहला पार्टी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। साथियों, अब हमारी पार्टी पूर्ण रूप से कार्यकर्ता से भरा पूरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उस वक्त जब पार्टी बनाए तो एक नारा दिए थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है।
और अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। एक बार जोरदार ताली से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोगों को सम्मान करेंगे साथियों। और मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर मेरा दिली इच्छा है, चूंकि एनडीए गठबंधन के पार्ट है हमारे पार्टी भी, लेकिन मेरा अपना दिली इच्छा है और जो लोजपा के चाहने वाले, हमारे नेता को चाहने वाले, उनका दिल की इच्छा है कि अब की बार बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसे हो। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय चिराग तय चिराग। धन्यवाद। अब मैं किशनगंज के जिला अध्यक्ष भाई हबीबुर रहमान जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और अपनी बात को रखेंगे। अब मैं मधेपुरा के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश पासवान जी से आग्रह करते हैं वो आए और अपनी बात को रखेंगे। आज पूर्णिया के पावन धरती पर माता पूरन देवी की धरती पर सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दलितों का चेहरा माननीय भोला पासवान जी को भी नमन करते हुए आज के मंच पे विराजमान सम्मानित मंच उपस्थित आज के कार्यक्रम के और बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई के सांसद माननीय श्री बड़े भाई अरुण भारती जी, मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी जी, मंच पे उपस्थित आप वैशाली के सांसद आप बीना देवी जी, मंच पे उपस्थित आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई राजेश कुमार जी खगड़िया सांसद, मंच पे उपस्थित आप प्रदेश के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मंच पे उपस्थित आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुनील पांडे जी और मंच पे उपस्थित सम्मानित मंच जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरे लिए आदरणीय हैं और उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। साथियों, आज के जो नवसंकल्प सभा महासभा में आप लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी को पूर्णिया प्रमंडल और कोसी जोन से सुनने के लिए तमाम पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और पुराने कार्यकर्ता और गार्जियन स्वरूप सभी पार्टी पदाधिकारी, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस के साथियों, मीडिया के साथियों, प्रशासन के साथियों, आप लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधेपुरा की ओर से मैं दिनेश कुमार पासवान आप लोगों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। साथियों, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी जी, इनके द्वारा जब पार्टी टूटी, बिहार के 3800 जिला, 2 पुलिस जिला, 40 जिला के जिला अध्यक्षों से कदम मिला के चलने का काम किया। माननीय श्री अरुण भारती जी बने हम लोगों के गार्जियन। बिहार में हर एक प्रमंडल में इसी तरह से सभा हो रही है उनके नेतृत्व में। आज पूर्णिया के भी पावन धरती पे सभा जो हो रही है, पूर्णिया के जिला अध्यक्ष भाई सौरभ कुमार झा की अध्यक्षता में। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को चाहने वाले पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हर नौजवान, हर दिल अजीज, हर माताएं बहनों
जो चाहते हैं उनको हर जिले में पूरे भारत में आशीर्वाद देने का काम करता है। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पूर्व साथियों, कुछ युवा हैं, युवा के जो रैली हो रही थी अधिकार यात्रा, उन्होंने जिससे भविष्य लिखा जाता है बच्चों का, जिससे देश को चलाने के लिए एक IAS IPS की तैयारी होती है, उसको पहले शिक्षा दिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा एक रथ से कलम को, सरस्वती को लुटाया जा रहा था और रोड पे फेंका जा रहा था। यही है एक अनपढ़ नेता में, एक पढ़े लिखे नेता में अंतर। साथियों, आप लोग ने भली भांति जानते होंगे, आजकल जो हमारे सरदेव रामविलास पासवान जी थे, पार्टी के संस्थापक, आप लोगों को ऐसा सुविधा देके गया है कि किसी को किसी के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सर्च करना हो, कुछ पूछना हो, मोबाइल को लॉक खोलिए, गूगल को ओपन कीजिए, उसको पूछे, सारी चीज की आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने किसके बारे में कहा, आप लोग सुने होंगे कि अधिकार यात्रा, एक वोट अधिकार यात्रा चल रहा था। उस युवक की बात कर रहा हूं मैं। उनकी सरकार 15 साल रहा, लेकिन सब जगह उन्होंने चरवा विद्यालय खुलवाने का काम किया। आज उसी के बेटे हैं जो सरस्वती को लुटा रहे हैं, जो कलम को फेंक रहे हैं, जिससे भविष्य लिखा जाता है बच्चे का। साथियों, मैं क्या कहूंगा, बोलने के लिए सारे वक्ते हैं, और खास करके आप लोग जो सब इस रैली में जो आए हैं, इस नवसंकल्प महासभा में जो आए हैं, पूरन देवी के धरती पर, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, आप लोगों को मधेपुरा जिला लोक जनशक्ति पार्टी ओर से मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। अभय जी कहाँ है? बिहार के प्रभारी अभय जी। अरुण भारती जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अभय जी कहाँ है? अभय जी इधर आई। अब मैं अररिया के जिला अध्यक्ष भाई अरुण सिंह जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। आज नव संकल्प महासभा में आए हुए सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और सम्मानित माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, मीडिया कर्मी को लोजपा रामविलास अररिया की ओर से सभी को प्रणाम, धन्यवाद। मंचासीन हमारे वैशाली सांसद बीना देवी जी, संसदीय बोर्ड जिला अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा जी, हमारे बड़े भाई संजय पासवान जी, विभूति पासवान जी, संजय सिंह जी, और हमारे प्रदेश पदाधिकारी अरुण भारती जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, अभय सिंह जी, सभी सम्मानित मंच, आज यह संकल्प सभा में ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का देन है, और हम सभी इस बार देखना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कुर्सी पर बैठाने का काम हम लोग करेंगे। हम सभी मिलकर के आज ये जनसैलाब उमड़ा है, उन्हीं के नाम पर, लोक जनशक्ति रामविलास, उन्हीं के नाम पर आज ये पूर्णिया की धरती में यह जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और हम लोग सभी चाहेंगे जो इस बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे ना, हाथ उठाइए दोनों हाथ। चिराग पासवान जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। आप लोग कुर्सी पर बैठना चाहते हैं ना, बैठाना चाहते हैं ना, आप संकल्प लीजिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस बार मुख्यमंत्री बने। आप लोग दोनों हाथ उठाइए, चिराग पासवान जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पार्टी को हेलो चेक, हेलो हेलो। आज एक सुंदर गीत, बड़ा बढ़िया गीत है। आप सब लोग जो चिराग के दीवाने में उठाइए हाथ एक बार जोर से। चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। आज एक सुंदर गीत कैसे कि सुनो भाई सुनो बहना, अरे मानो अरुण भारती का कहना। सुनेंगे, बड़ा बढ़िया गीत है राजेश वर्मा जी कि सुनो भाई सुनो बहना, मानो अरुण भारती का कहना। क्योंकि अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। अरे तो कौन चाहिए कि चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। तो सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। सीएम रामविलास जी का लाल चाहिए। एक बार हेलो, जिनके पास झंडा है झंडा उठाइए, और जिनके पास गमछा है एक बार गमछा हाथ में लीजिए। पूरा देश पूरा वर्ल्ड बोलिए कि सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। इधर के लोगों में जोश की कमी है। आइए एक बार बोलिए कि चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। अरे तो कौन चाहिए? तो मुख्यमंत्री रामविलास जी का लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। पूर्णिया की धरती पे आज इतने लोग, इधर से देखिए लोग, उठाइए हाथ एक बार, अरे जोर से बोलिए। कैसे कि जन जन का प्यारा चिराग जी हमार हो, यही करेंगे बिहार के बेड़ा पार हो। अरे काल कारखाना उद्योग भी लगाएंगे,
हक अधिकार भैया सबको दिलाएंगे। और क्या कि सबको रोजी रोटी दाल चाहिए, हर सबको रोजी रोटी दाल चाहिए। एक बार चिराग पासवान के लिए अपना दोनों हाथ और अपना झंडा उठा लीजिए। एक बार इधर से भी उठाइए, इधर से और इधर से भी बोलिए, तो सीएम चिराग जैसा लाल बेईमान नजर चाहिए, सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। जात पात से उठना है ऊपर, अब भैया चिराग को बनाना है सुपर। इस बार मौका हम ना गवाएंगे, अपना बिहार को सुंदर बनाएंगे। हर दंगा फसाद ना बवाल चाहिए। ये युवा लोग बोलिए कि सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए, चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। सुरेंद्र विवेक जी हैं, मेरे पार्टी के जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको पहचान देंगे वो, उनको कृपया वीआईपी वाले गैलरी में आने दे। रंजन, अपने पार्टी के जो भी नेता हैं उनको एक एक करके पहचान करके भेजवाइए। पुलिस वाले सहयोग कर देंगे मेरे कार्यकर्ताओं को। आइए के वीआईपी गैलरी में आइए। युवाओं के लिए गाना क्या कि है आन बान शान, अरे गरीबों के अरमान। ध्यान देंगे अरुण भारती जी, राजेश वर्मा जी, वीना जी कि है आन बान शान, गरीबों के अरमान। और मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। हेलो, ऐसा नहीं, आराम से व्यवस्थित, फिर आराम से आप लोग बैठिए, आपका कार्यक्रम है। आराम से आप लोग व्यवस्थित होकर के बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होंगे। आप अपने नेता को सुनने आए हैं, आप लोग आगे बढ़ेंगे। सीधा जाइए, सीधा, बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते जाइए। सीधा बाबू, सीधा जाइए, उधर बिल्कुल सीधा जाइए। आगे कुर्सियां खाली हैं। हाँ आइए एक बार जोश में। मैं क्या कहा बोलिए कि है आन बान शान, गरीबों के अरमान। जिनके पास झंडा है, अरे कमछवा का गमछा बोलिए। आप सीधे जाइए उधर, सीधे उधर कुर्सी खाली है, सीधे उधर जाइए, सीधे उधर जाइए। अब इधर से उधर खुलवा देंगे। आप आगे सीधे उधर से जाइए, उधर सीधे उधर देखिए, लेफ्ट सीधे जाइए। आइए, हमने क्या कहा कि है आन बान शान। उठाइए झंडा, गमछा लीजिए, गमछा कि गरीबों के अरमान। और क्या कि मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा इधर जाइए, इधर जाइए, सीधे सीधे जाइए। उधर जाओ, एक मिनट रुकिए। हेलो, आप
हैं नौजवान खड़े हैं, कुर्सी उधर पकड़िए। आप लोग से कह रहा, चलिए उधर कुर्सी। आप हेलो हेलो, ये जो खड़े हैं हमारे भाई लोग, आप लोग उधर जाइए ना कुर्सी, देखिए सामने आपका कुर्सी इंतजार कर रहा। चलिए अब इधर से बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र विवेक जी बंद कर दीजिए। अब जो खड़े हैं बैठ जाइए, नहीं तो बाहर प्रशासन कर देगा। ये जो खड़े हैं इधर आके बैठ जाइए। आप इधर जो कोने में खड़े हैं उठ के, आप लोग जो खड़ा है इधर ले ले कुर्सी, नहीं तो प्रशासन आप लोग को उठा देगा। इधर चलिए सीधे, अब बंद कर दीजिए। सीधे देखिए कुर्सी उधर है, अब बंद कर दीजिए। सुरेंद्र जी बंद कर दीजिए। जितने लोग खड़े हैं आप कुर्सी ले लीजिए। आइए कैसे कि है आन बान शान गरीबों के अरमान। ए भैया मैं पहले कह रहा हूं, बिहारियों का शान क्या होता है? अरे तो हाथवा में लीजिए एक बार, तो बोलिए कि मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम है चिराग पासवान। कि हेलीकॉप्टर पे बटन दबाबा, अरे विरोधी अनचित हो जाई। तया बरी, अरे या बरी चिराग भैया के झंडा सुपर हिट हो जाई। या बरी चिराग भैया के झंडा सुपर हिट हो जाई। सुरेंद्र विवेक जी मेरी आवाज आ रही है? आप कृपया आ जाएं। अब वहां पे लॉक कर देंगे, पुलिस वाले से आग्रह करते हैं, अब वहां से किन्हीं की एंट्री नहीं देंगे। हेलो, तो इसी अगली कड़ी में एक बार बोलिए चिराग पासवान जिंदाबाद। जोर से बोलिए, पूर्णिया के इस रंगभूमि मैदान में बोलिए चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। कैसे आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो। आप सभी लोग मिलकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को हाथों पे उठा करके आप जो है सो उनको सुनने के लिए आए हैं। अभी अब मैं कटिहार के जिलाध्यक्ष श्रीमती संगीता जी से आग्रह करता हूं कि वो आकर के दो शब्द। रंजन जी, मीडिया के साथियों के लिए वहां पे पानी वगैरह पहुंचा है? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आज नव संकल्प महासभा में यहाँ इस मंच पर उपस्थित हमारे बिहार के संगठन प्रभारी सह जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, यहाँ उपस्थित बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद आदरणीय बड़ी बहन वीना सिंह जी, उपस्थित यहाँ खगड़िया के सांसद आदरणीय भाई राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित इस मंच पर बिहार प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और सम्मानित मंच, सबको मेरा प्रणाम। और पूर्णिया की पावन धरती पर, मां पूरन देवी की पावन धरती पर सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के 2 प्रमंडल के यहाँ उपस्थित कार्यकर्तागण, हमारे कटिहार जिला के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माता एवं बहनों एवं नौजवान युवा साथियों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संघर्ष के लोक जनशक्ति पार्टी के संघर्ष के 5 साल का ये आखिरी पड़ाव है और ये जो नव संकल्प हो रहा है ये आरा से शुरू होकर आरा में आरंभ हुआ था और यहाँ पूर्णिया में हम लोगों का जो है आखिरी पड़ाव है। इसीलिए साथियों, जितने कम समय में ये जो कार्यक्रम हुआ है उतने कम समय में हमारे सभी कार्यकर्तागण जो है इतनी संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये हम सबको गर्वान्वित महसूस करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पार्टी से टूटने के बाद हमारे नेता के साथ हम सब ने कितना संघर्ष किया और इसी संघर्ष का नतीजा है कि हमारे नेता का दिन प्रतिदिन बिहार में ही नहीं पूरा देश में उसका जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। साथियों, इसी तरह से हम सब मिलकर उनको क्या देखना चाहते हैं आप सब बताइए। बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग सब मिलकर देखना चाहते हैं। आने वाले समय में वो देश का एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इस सोच के हमारे कार्यकर्ता सब जो है यहाँ उपस्थित है और हम आप सभी से आग्रह करेंगे और एक लाइन बोलना चाहेंगे, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। साथियों, 5 साल से आप सब मिलकर पसीने से नहा कर जो है हमारे नेता को इस पर ला के खड़े किए हैं इस जगह पर, उसी संगठन के साथ हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है और आने वाले समय में हम सबको मिलकर उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आज यहाँ उपस्थित हुए। इसी तरह आप लोग आगे भी साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किशनगंज जिला अध्यक्ष भाई हबीबुर रहमान जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, केवल सिर्फ अभिवादन करके, केवल अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन 2 मिनट होकर बहुत पहुंच जाएंगे। आज के इस रंगभूमि मैदान में उपस्थित हमारे बिहार के दिलों की धड़कन और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, हमारे बिहार संगठन प्रभारी जम्मू के लोक सभा के लोक अध्यक्ष जी सम्मानित मंच बोलिए, क्योंकि कुछ ही मिनटों में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान आपके बीच आने वाले हैं। सम्मानित मंच बोल के 2 मिनट अभिवादन कर दीजिए। सम्मानित मंच उपस्थित और हमारे दिलों की धड़कन, हमारे साथ एक बार नारा लगाएंगे आप, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, चिराग पासवान, चिराग पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब मैं बहन सीमा उरांव जी से आग्रह करते हैं कि सम्मानित मंच करके जो है अपना कम शब्दों में जो है संबोधन दें। प्रणाम, जोहार, बंदगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर संचालक महोदय, पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नेतागण, रणभूमि मैदान में उपस्थित माता एवं बहनों, आज हमारे बीच आ रहा है भारत सरकार के मंत्री अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जी चिराग पासवान जी, मैं सीमा उरांव प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, आप नेता का पूरन देवी की धरती पर सीमा उरांव जी, सीमा उरांव जी एक बार जोहार बोल दीजिए, अभिवादन कर दीजिए सबका। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, नेता का जो आदेश रहेगा मैं पालन करूंगी। एक बार पुनः मनियारी की धरती मनियारी की धरती। सीमा उरांव जी, आप देखिए कुछ ही मिनटों में हमारे नेता आने वाले हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करिए।
जितना भी कुड़ुख नवान बरसकादर आयो बाबा दे दादा आरिन जोहार बंदगी और नमागी बरसकादर जमा मंसकादर यहाँ कत्था नोमर बरसकादर आरिन दिल से धन्यवाद चीनेन चिराग पासवान चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ाइए। अरुण भारती जिंदा। अब मैं बिहार प्रचार प्रसार प्रमुख बड़े भाई संजय सिंह जी से आग्रह करते हैं 2 मिनट में संबोधन देंगे। पूर्णिया के इस रंगभूमि मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया के जिलाध्यक्ष सौरभ झा जी, इस मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी, इस मंच पर उपस्थित वैशाली की सांसद श्रीमती बीना देवी जी, इस मंच पर उपस्थित खगड़िया के सांसद श्री राजेश वर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित समस्तीपुर के सांसद संभवी चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, इस मंच पर उपस्थित संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश प्रधान महासचिव संजय जी सम्मानित मंच, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा बाबा जी, और इस मंच पर और इस सभा में उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और सभी कार्यकर्तागण और आप सभी माताओं बहनों, आप सभी का पूर्णिया के इस मैदान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नव संकल्प महासभा हम लोग एक उद्देश्य से जो है सो हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जो है सो इसकी शुरुआत आरा से की थी, और इसका जो है सो फर्स्ट फेज आज पूर्णिया में होने जा रहा है। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ देर में आने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनिए, उनके बिहारी फर्स्ट को सुनिए। उन्होंने जो हमारे बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए परिकल्पना की है, वो जो है सो सुनिए, उन्हीं से सुनिए। बहुत कम समय है, अब आने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव अभिभावक आदरणीय शंकर झा बाबा से आग्रह करते हैं वो आए और अपनी बात को रखेंगे। हम क्षमा चाहते हैं अपने राष्ट्रीय महासचिव जी से। हम इसके बीच में हमारे प्रदेश के महासचिव कलीमुद्दीन जी बोलेंगे 2 मिनट। केवल आभार जता दीजिए। बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया जिला के अध्यक्ष और हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी सांसद अरुण भारती जी, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे यहाँ मौजूद सांसद राजेश वर्मा जी, और हमारे यहाँ बीना देवी जी, संभवी चौधरी जी, और हमारे सम्मानित सभी मंच सबों को, और सामने बैठे पूर्णिया प्रमंडल और सहरसा प्रमंडल से आए हुए तमाम लोगों का नव संकल्प महासभा में मैं किशनगंज और पूरे लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज ये जो नव संकल्प महासभा जो हमारे पूर्णिया के प्रमंडल सरजमीन रंगभूमि में रखा गया है, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। समय कम है, दिल में अरमान बहुत ज्यादा थी कि अपने दिल की बातों को कहूं। सिर्फ एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, भाइयों से, कि आपको किसी भी गुमराही में नहीं पड़ना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान की जो सोच है
मैं पिछले 25 वर्षों से इनके पिताजी और इन्हें देख रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष सोच है, सबको सम्मान देने की सोच है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको गुमराही में नहीं पड़ना है और मजबूती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ देकर इनके हाथों को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय जय चिराग। धन्यवाद। अब मैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव अभिभावक आदरणीय शंकर झा बाबा से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात को रखें। मुन्ना भैया मंच संचालित कर रहे पूर्णिया जिला के जिलाध्यक्ष सौरभ झा जी, मंच पर उपस्थित जमुई के सांसद बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी, मंच पर उपस्थित राजेश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित वैशाली की सांसद बीना देवी जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाई उल्लास पांडे जी, संजय पासवान जी, धर्मेंद्र, तमाम लोग जो आए हुए हैं 7 जिला से, सभी पदाधिकारीगण, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रदेश के प्रभारी पदाधिकारीगण, आप लोग इस महासंकल्प रैली में आए हुए हैं। ये 7वां रैली है हम लोग का और आप लोग हमारे नेता को सुनने आए हैं। उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको साकार करने के लिए हम लोगों को उनको बिहारी गद्दी पर बैठाना पड़ेगा। यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिराग पासवान जी बिहार की गद्दी पर बैठ के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बहुत पुराना लोग हूं, स्थापना के समय से पार्टी का सेवा कर रहा हूं और सदैव रामविलास जी के साथ मैं पार्टी का नींव दिया था और आज तक पार्टी में बरकरार हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इतनी जनसंख्या में आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरपूर आशीर्वाद दें और उनके हाथ को मजबूत करें। धन्यवाद। अब मैं वैशाली की माननीय सांसद, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बीना सिंह जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें आदरणीय बीना सिंह जी का। हेलो, अब हमको लगता है कि चंद मिनटों में आपके नेता आपके बीच आने वाले हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। उपस्थित हम लोग के जमुई के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती जी, खगड़िया के माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, समस्तीपुर के सांसद संभवी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, शंकर बाबा जी और महिला सेल्स के अध्यक्ष हमारे संगीता देवी जी, उपस्थित यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंच के आगे बैठे हुए सभी हमारे पूर्णिया के कार्यकर्ता भाइयों एवं माताएं एवं बहनों, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई और प्रेस मीडिया से आए हुए सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, मैं आपके बीच आई हूं। आप लोग मेरा परिचय भी तो जान चुके हैं, लोग बताए हैं। मैं यही कहने पूर्णिया आई हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आज इस मंच के मुख्य अतिथि भी हैं और नौजवानों के दिल के धड़कन भी हैं। हमारे नेता को चाहने वाले आप सभी तमाम जनता को हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका, हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसके साथ हमारे नेता काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, देश में। हमारे बिहार के चहेते आदरणीय चिराग पासवान जी, आपके चहेते आपके बीच में कुछ ही समय में आने वाले हैं।
आप लोग उनके लिए बेताब है, उनका भाषण सुनना है आपको। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। सभी जगह बिहार में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, हमारे भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसके साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि बिहार के नौजवानों के हाथ में कलम चाहिए और काम चाहिए। बिहार के नौजवान बिहार में शिक्षा प्राप्त करें, वैसा विजन लेके चलते हैं। बिहार के नौजवान बिहार में काम करें, उनका सोच है कि हमारे बिहार के बच्चा, जब हम लोग के बिहार से बाहर जाते हैं तो पहले जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय बिहारी कहने पर लगता था कि गाली दे रहा है, लेकिन आज हम लोग बिहार के लोग अपने आप के गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। मैं कहना चाहती हूँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, हम नौजवानों के हाथों में काम चाहिए, कलम चाहिए और शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। बिहार के बारे में सोचने वाले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कुछ ही क्षण में यहाँ आने वाले हैं और उनका भाषण आप लोग सुनेंगे। मैं कहती हूँ कि आप लोग का नवरात्रा कल से शुरू है। नवरात्रा के ढेर सारी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं समस्तीपुर के माननीय सांसद और सबसे कम उम्र की सांसद बहन शांभवी चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि वो आए, अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप लोग। माननीय सांसद समस्तीपुर। आज के इस नवसंकल्प महासभा में उपस्थित मंचासीन, कुछ ही क्षण में आने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्र मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, उपस्थित अभी मंच पर हमारे बड़े भाई बिहार के प्रभु भारती जी, उपस्थित यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, बहुत बहुत बधाई हो राजेश भैया, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हो गए। उपस्थित यहाँ पर हमारी पार्टी में नारी नेतृत्व का, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण वीणा देवी जी, उपस्थित हमारे प्रदेश संगठन के प्रमुख अभिभावक तुल्य राजू तिवारी जी, उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कर्मठ कार्यकर्ता, सीमांचल की हमारी प्यारी जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। आप सबके चरणों में हम प्रणाम अर्पित करते हैं। हम अपने आप को मिथिला की बेटी कहते हैं और मिथिला की बेटी होने के नाते सीमांचल की धरती को आज हम इस नवसंकल्प महासभा में प्रणाम करते हैं। विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी भारी संख्या में आप आकर इस नवसंकल्प महासभा को सफल बनाएं। नवसंकल्प सभा सिर्फ एक आम सभा नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने तैयार की है। ये विचारधारा बिहार के हित में है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सोच से इस विचारधारा को हम संकल्प लेंगे आज कि हम गांव-गांव तक, जन-जन तक, टोला-टोला तक पहुंचाएंगे। जहां पर इस राज्य में एक दल है जो अपनी एमवाई समीकरण सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर बनाई है, वही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपना एमवाई समीकरण महिला और युवा के आधार पर बनाए हैं। ये नए बिहार की सोच है, ये एक नए बिहार की संकल्प है। आज जब हम महिला और युवा का बात करते हैं, जब हम युवा शक्ति का बात करते हैं, तब हम ये भी बात करते हैं कि युवा शक्ति, युवा विकास,
अब बहुत हो गया, अब बिहार युवा नेतृत्व के लिए तैयार है। और इस युवा नेतृत्व के लिए हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। विकसित बिहार के संकल्प में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम देंगे कि अगर अंधकार से लड़ना है, अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अगर अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी अंधकार को हर लेता है। इस विकसित बिहार के निर्माण में आपका पथ ऐसे ही रोशन हो। आपके सिपाही, आपके सेना के रूप में हम हमेशा आपके पीछे, आपके जो विचारधारा है उसको और मजबूती देंगे, आपके हौसले को हम और बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय। आपके चहेते नेता चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। आइए सुंदर गीत के माध्यम से कैसे चिराग पासवान कि सुनो जिंदाबाद। भाई सुनो बहना, अमानो अरुण भारती का कहना, क्योंकि अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, तो सीएम रामविलास जी का लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, सीएम रामविलास जी का लाल चाहिए। जो गलती करते सुनो भाई सुन लो बहना, मानो और जी का कहना, सुनो भाई सुन लो बहना, मानो और जी का कहना, क्योंकि अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए। एक बार ताली बजा के, ताली बजा के हाथ उठाइए, दोनों हाथ सब लोग उठाइए, सब लोग उठाइए, झंडा बोलिए, सीएम रामविलास जी का लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, सीएम रामविलास जी का लाल चाहिए। अरे चोर बेईमान पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जनगण का जिंदाबाद। प्यारा अरे चिराग जी हमार हो, यही करेंगे बिहार के बेड़ा पार हो। रोड स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे, अरे कल कारखाना उद्योग लगाए, और क्या कि सबको रोजी रोटी, अरे दंगा फसाद ना बवाल चाहिए। ये उठाइए तो सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, सीएम चिराग जैसा लाल चाहिए। नेता
आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। बोलो पासवान शास्त्री जिंदाबाद, बोलो पासवान शास्त्री जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, बोला पासवान शास्त्री अमर रहे, बोला पासवान शास्त्री अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बोला पासवान जी अमर रहे। अब हम स्वागत करेंगे, लिखेंगे। सभी जिला अध्यक्ष गणों से आग्रह है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए कतारबद्ध रूप से खड़े हो जाए। अभी रुके, इसके बाद आप ले जाइए, सभी बैठ गए। अब हमारे राष्ट्रीय महासचिव और कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय शंकर झा जी बाबा मुकुट और तलवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत आदरणीय शंकर झा जी। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ठीक है ब्रन। स्वागत के बाद अब हमारे रुके तो सही। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आ करके अपने अध्यक्षीय भाषण से लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पूर्णिया वालों, एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके बोलिए चिराग पासवान, चिराग पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज नव संकल्प महासभा का ये 7वां प्रणव है और पूर्णिया की आज पावन धरती पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शानदार जिला अध्यक्ष पूर्णिया के सौरभ झा जी, मंच पे मौजूद जन जन के नेता और बिहार के सबसे ताकतवर और देश में युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पे मौजूद इस नव संकल्प महासभा में, नव संकल्प महासभा की सोच जिसको उन्होंने पूरे बिहार में सभी प्रमंडल में स्थापित करने का काम किया, हमारे बिहार के प्रदेश के प्रभारी जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी, मंच पे मौजूद खगड़िया के सांसद और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
राजेश वर्मा जी मंच पे हमारे दल मौजूद। से जीतने का सबसे कम काम उम्र की सांसद समस्तीपुर की हमारी शांभवी चौधरी जी, वैशाली से लगातार दूसरी बार हमारे दल से जीतने का काम की सांसद आदरणीय बीड़ा देवी जी मंच पे मौजूद। यहां इस कार्यक्रम के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा बाबा मंच पे मौजूद। हमारे सभी उल्लास पांडे जी, सातों जिला प्रचार प्रसार प्रमुख हमारे संजय जिलाध्यक्ष सिंह जी और सभी हमारे सम्मानित नेता संजय पासवान जी और यहाँ पधारे इस दोनों प्रमंडल से हजारों की संख्या में जो माताएं बहनें पत्रकार के साथी सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथी आपके बीच में आपके चहेते नेता आ चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप बड़ी देर से बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। मैं आपके बीच एक बात रखना चाहता हूं। 77 में जब आंदोलन हुआ तो बिहार से 4 बड़े नेता का उदय हुआ था। उसमें नेता हमारे नेता स्वर्गीय पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। आज की मैं बात बता दे रहा हूं, उस आंदोलन के बाद बिहार में 2 नेता हैं। एक नेता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता के पीछे 2005 से पहले का जंगल राज का पूरा ठप्पा लगा हुआ है। आज भी देख रहे होंगे किस तरह के उनके सभाओं में हमारे नेता के परिवार के प्रति और प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये उनकी संस्कृति है। और दूसरा नेता हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जिनके पीछे पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर, आज तक किसी ने उनके करियर पर अंगुली उठाने का नहीं काम किया है। उनका अंश हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है। अब इस समय आ गया है बिहार में बदलाव। बिहार में हम व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े और खोया हुआ अपना अस्तित्व, खोया हुआ गौरवशाली इतिहास प्राप्त करने का काम करे। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सभी माताएं एक बार हाथ उठा के बोलिए। तो मैं बहुत आप लोग के बीच, आपके नेता के बीच समय नहीं लेते हुए आप लोगों से पुनः अभिवादन करता हूं और एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने नेता का दोनों हाथ उठाकर ताली बजा करके स्वागत करिए। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं खगड़िया के माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आकर के सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय राजेश वर्मा जी। आज नव संकल्प महासभा में यहां मौजूद देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश की सबसे युवा पार्टी का नेतृत्व करता और हम सब के लोकप्रिय राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहां पर मौजूद हम लोग के बिहार के प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का, जिन्होंने 7वें इस नव संकल्प महासभा को खूबसूरती से संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी भैया का भी हम सभी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी की मातृशक्ति और वैशाली से दूसरी बार सांसद बड़ी बहन आदरणीय वीणा देवी जी और देश की सबसे युवा सांसद और समस्तीपुर की लोकप्रिय हमारी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी, यहां पर मौजूद कार्यक्रम के प्रभारी शंकर झा बाबा, यहां पर मौजूद सभी प्रदेश के सम्मानित प्रदेश पदाधिकारीगण, यहां पर मौजूद महिला
प्रदेश की अध्यक्ष बहन शोभा सिन्हा जी, सभी राष्ट्र कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी 7 जिला के सम्मानित जिला अध्यक्षगण और जिनके अगुवाई में, जिनके साथ मिलकर सभी नव संकल्प सम्मेलन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ है, आप तमाम पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मैं हृदय से प्रणाम सलाम अदाब करके इस्तकबाल करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नव संकल्प महासभा के पहले पारी के इस अंतिम महासभा में जिस तरीके से लगातार पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में जो भूमिका आपकी रही, इस बीच पार्टी को बहुत सारी सफलता और असफलता दोनों दौर से गुजरना पड़ा। मैं आप तमाम पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और एक एक ईमानदार पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे ईमानदारी से हम लोग के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का साथ देकर पार्टी को दोबारा से खड़ा करने का और मजबूत करने का काम किया। हर असफलता, हर चुनौती से लड़कर हर असफलता को सफलता में तब्दील करने का काम किया। मैं आप तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और ये अभी शुरुआत मात्र है। अभी तो हमारी पार्टी ने हुंकार मात्र भरी है। अभी तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी ने अपना मन बनाया है। और मन क्या बनाया है? युवा नेतृत्व को बिहार की बागडोर सौंपने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी का हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से हर जिले में, हर प्रखंड में, बूथ स्तर तक पार्टी के एक एक सम्मानित कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, ये ठीक उसी तरीके से है। मैं बस एक अंतिम पंक्ति कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा। जिस तरीके से हनुमान जी लंका गए थे और अपने पूरे कार्य को संपन्न कर कर वापस आए, तो सुंदरकांड की एक खूबसूरत पंक्ति है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात कि सारा काम किया गया और हृदय में प्रभु राम को रखा गया। ठीक उसी तरीके से बिहार के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर बूथ को मजबूत एक एक कार्यकर्ता कर रहा है और हृदय में अपने नेता चिराग पासवान को लेकर चल रहा है। मैं आप सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं, एक से एक सफल कार्यक्रमों का मार्गदर्शन जिनके नेतृत्व में हुआ, ऐसे जिनके लिए सफलताओं की ये 7वीं सीढ़ी है और सफलता के लिए जिनके प्रति पूरे कार्यकर्ता हम सभी आभारी रहते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली।
आदरणीय अरुण भारती जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सिरमौर इस नव संकल्प महासभा के हमारे दूल्हे साथियों, जिनके लिए नव संकल्प की कल्पना की गई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे बिहार के सह प्रभारी राजेश वर्मा जी, जिन्हें अभी अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का भी जिम्मेदारी दिया गया है, हमारी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी, सांसद वीणा देवी, चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली। आदरणीय अरुण भारती जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली। गण हमारी पार्टी के तमाम नेताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह नव संकल्प महासभा आयोजित और सफल रूप से आयोजित हो पाया है साथियों। और इस नव संकल्प महासभा को सफल बनाने के लिए साथियों, जिसने सबसे ज्यादा इसमें शामिल होकर हमारे नेता को आशीर्वाद देने आदरणीय अरुण भारती जी को मैं उन सभी को मेरा हृदय से आभार। बिहार की जनता जिसने हमारे नव संकल्प महासभा को वहां पहुंचाया जहां हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देखना चाहते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस 7वें नव संकल्प महासभा के साथ मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके सपने के साथ अब खड़ा है बिहार। आपके सपने के साथ खड़ा है बिहार। जनता है तैयार और हम भी हैं तैयार। जनता है तैयार। साथियों, हम लोग तैयार हैं ना अपने नव संकल्प के लिए? दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए साथियों। जनता भी है तैयार।
और उसने आपको दे दिया है अधिकार है, सब कुछ तुम्हारा है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वो आकर के आपके बीच में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार बनाने के उनके मार्गदर्शन, उनके रोड मैप को यहां रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। आज यहां सर्वप्रथम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे दिन हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जब आज आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती दिवस है और आज उन्हीं की धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे याद है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे उनके आंगन में उनके परिवार के साथियों के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। आज उनके परिवार के सदस्य वीरेंद्र जी पासवान जी भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से भोला पासवान जी ने बिहार का नेतृत्व करते हुए बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया, उसी तरीके से हमारी ये नव संकल्प महासभा, जिसको बिहार के अलग अलग संभाग में आयोजित करते हुए आज ये अंतिम सभा सीमांचल के इलाके में पूर्णिया में आज आयोजित की गई। इस सभा की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के आरा जिला से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। नालंदा के राजगीर होते हुए हम लोग सारण, सिवान, छपरा, मुंगेर, गया जी, तमाम जगह से ये सभा होते हुए आज अंतिम सभा चुनाव से पहले हम लोग यहां पूर्णिया में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 6 जिले मिलाकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, लगभग 7 जिलों को मिलाकर आज हम लोगों ने इस सभा को आयोजित करने का कार्य किया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जब हम लोग नव संकल्प की बात करते हैं, क्या है ये नव संकल्प? नव संकल्प हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहारियों को
अपना खोया हुआ गौरव स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया, तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी, तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी, जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया हूं, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की,
हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे नेता, एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, जो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को तैयार किया। और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मजबूती से आए तो आपके लिए समस्या की बात ना करें, उसका समाधान आपको करके दें, ताकि आने वाले दिन में मेरे किसी भाई बहन बच्चा बच्ची को बिहार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, उसको अपना राज्य छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। आपको अपने राज्य में, अपने जिले में, संभवतः अपनी प्रखंड, अपनी पंचायत में आपको रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार, बिहारियों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए करने का काम किया। पर मैं जानता हूं कि अभी भी उनके सपने अधूरे हैं, अभी भी उनके कई कार्य अधूरे हैं। ऐसे में उनके सपनों को पूरा करने के सोच के साथ निकला हूं। यहाँ पे मौजूद हर बुजुर्ग जिसने बिहार को विकसित राज्य बनने की सोच रखी, उनके सपनों को पूरा करने निकला हूं। हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया, अब जरूरत है इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की। अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा प्रदेश बन सकता है। इतनी क्षमता है हमारे राज्य में। पर दिक्कत यहां पर सिर्फ जात पात धर्म मजहब पर लोग काम करते हैं, विकास पर कोई काम नहीं करता। इसीलिए साथियों, आज यहां आग्रह करने आया हूं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, ये संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। और इसके लिए राह में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं?
सिर्फ इसीलिए कि मैं बिहार की बात करता हूं, बिहारियों की बात करता हूं। मैं किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए, मेरी पार्टी को समाप्त किया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, पर नहीं डरा चिराग पासवान। मेरे परिवार को तोड़ा गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। मुझे मेरे घर से बाहर फेंक दिया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। और मैं जानता हूं कि संभवतः आने वाले दिनों में और कई यातनाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी, और कई तरीके की प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला हूं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाएं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को डर लगता है। खुद ने शिक्षा हासिल नहीं की तो वो डरते हैं कि अगर यहाँ का युवा पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात से डरते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बाहर चले जाएं, ताकि घर के बुजुर्गों को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने MY समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों, एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं। मुझे मेरी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपकी तकलीफें। मुझे मेरी चिंता नहीं है तो चिंता है तो मेरे युवा साथियों के भविष्य की, मेरे बच्चों के भविष्य की, और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो कदम कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा मेरा साथ। उसके लिए सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस मेरा साथ दीजिए। एक ईमानदार सोच के साथ, एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जो जिस मंत्रालय में गए उन्होंने उस मंत्रालय के माध्यम से बिहार और बिहारियों के लिए जितना कर सकते थे करने का कार्य किया। आज मुझे गर्व होता है कि भैया, देश की एक बड़ी आबादी, आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आज जो मेरे युवा साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर निकले हैं, ये मोबाइल फोन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच है। उनका सपना था कि मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में हो, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिके। इस सपने के साथ उन्होंने इसको घर घर पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, उनकी इसी सोच को आगे लेकर चलने का कार्य कर रहा हूं। उनके इसी अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज
मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा जिन्होंने हमारे बिहार को देने का काम किया, सार्वजनिक जीवन में रहने का काम किया। पर इन 50 सालों में कोई 1 रुपया तो क्या, 1 पैसे तक का आरोप मेरे नेता पे नहीं लगा सकता। इस बात का गर्व है मुझे। साथियों, इसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहा है और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से इस बात का आह्वान करूंगा। अब चुनाव दूर नहीं है, ऐसे में आप सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, इस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जरूरत है हमें सबको एक साथ लेकर, सबको एकजुट कर आगे बढ़ने की। साथियों, मेरी इस लड़ाई में मैं निरंतरता में बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। बस इसमें आप सबका मजबूत साथ मुझे, मेरे पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की वजह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच बिहार के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचने का काम कर रही है। अब इस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबकी है, खास तौर पे मेरे तमाम युवा साथियों की है। दीजिएगा ना मेरा साथ? साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप सबसे करके जाता हूं। साथियों, आज यहां आने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यहां पर मौजूद मेरी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, यहां पर मौजूद मेरे तमाम सांसद साथियों का, यहां पर मौजूद हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों का, यहां पर मौजूद अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्षों का, यहां पर मौजूद विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे प्रखंड पदाधिकारियों का, हमारे एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, प्रेस मीडिया के तमाम साथी, यहाँ पे मौजूद तमाम सुरक्षा कर्मी और यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद मेरी तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय भोला पासवान शास्त्री अमर रहे। आदरणीय भोला पासवान शास्त्री अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, सभी लोग बैठ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान हमारे पार्टी के नेत्री सीमा उरांव जी के द्वारा किया जाएगा। सीमा उरांव जी हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का सम्मान करेंगे। सीमा उरांव जी।